तो आज इंग्लिश का सेकंड क्लास है और इस इंग्लिश के सेकंड क्लास में क्या होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ दूसरा टॉपिक के बारे में। और दूसरा टॉपिक का नाम जो है वह एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी एडजेक्टिव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव जो होता है, ये एडजेक्टिव तीन तरह के होते हैं। एक ऑर्डिनल होता है, एक कार्डिनल होता है और एक जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। जिससे आप लोग नाम सुनते होंगे, कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ठीक है। सब कोई बोलता है कि फर्स्ट है, वो सेकंड है या थर्ड है। तो आखिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब क्या होता है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है वह एक प्रकार के एडजेक्टिव होता है और एक कौन सा एडजेक्टिव होता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। और अगर आप नाम सुनते होंगे 1 2 3 ये सब का, तो ये एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है और एक कौन सा एडजेक्टिव होता है? कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। और जो ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स जो होता है वो एक प्रकार के एडजेक्टिव ही है और वो कौन सा एडजेक्टिव होता है? मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यानी कोई आपसे पूछेगा कि टू क्या है बाबू बताओ, तो टू एक प्रकार के एडजेक्टिव होता है और कौन सा एडजेक्टिव होता है? कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि थर्ड क्या है, ठीक है, थर्ड क्या होता है, तो थर्ड एक प्रकार के एडजेक्टिव होता है और कौन सा एडजेक्टिव होता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। यानी एडजेक्टिव को हम लोग तीन भाग में टाइप बांटे हैं। कौन कौन? एक ऑर्डिनल, एक कार्डिनल और एक मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, 1 2 3 ये सब कार्डिनल और ट्वाइस थ्राइस ये सब मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है कि जैसे मान लीजिए एक और चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, V1 प्लस ING। किसको? V1 प्लस ING। जैसे मान लो कि आप लोग सुनते होंगे कि गो में ING लगा दिए तो बन गया क्या? गोइंग बन गया ना, ठीक है। तो ई जो है वह V1 है और V1 में हम लोग ING लगा दिए तो ये क्या बन गया? गोइंग बन गया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? V4 बोलते हैं, ठीक है। यानी V1 प्लस ING आप लोग लिखो या V4 लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है, ठीक है। यानी किसी भी वर्ब में अगर ING लगा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? V4 बोलते हैं। और किसी भी वर्ब में अगर हम एस या ES लगा देते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि यह क्या है? V5 है, ठीक है। यानी ING लगाने के बाद वो V4 बनता है और एस या ES लगाने के बाद V5 बनता है। तो वही V1 प्लस ING को, यानी कोई भी V1 प्लस ING होता है, चाहे गोइंग हो, कमिंग हो, वीपिंग हो, स्लीपिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। यानी कुछ भी V1 प्लस ING को हम लोग तीन रूप में देखते हैं। कितने रूप में? तीन रूप में। एक जेरंड के रूप में, एक पार्टिसिपल के रूप में और एक कंटिन्यूअस के रूप में। कब V1 प्लस ING को हम लोग जेरंड बोलेंगे, कब V1 प्लस ING को हम लोग पार्टिसिपल बोलेंगे और कब V1 प्लस ING को या V4 को हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। तो अगर V1 प्लस ING को हम लोग नाउन के तरह यूज करेंगे, किस रूप में? नाउन के रूप में यूज करेंगे, तब उस V1 प्लस ING को या V4 को हम लोग क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए गोइंग, ये V4 है और अगर इस V4 को किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज होगा तब इस V4 को हम लोग V4 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। लेकिन वही V1 प्लस ING को अगर हम पार्टिसिपल के रूप में यूज करेंगे तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। और अगर वही V1 प्लस ING को या V4 को हम लोग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। यानी V1 प्लस ING को अगर हम नाउन के रूप में यूज करते हैं तब उसको जेरंड कहते हैं। अगर V1 प्लस ING को एडजेक्टिव के रूप में अगर आप यूज करते हो तब उसको हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं। और अगर वही V1 प्लस ING को वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसमें देखिएगा लिखा रहता है ही इज गोइंग। तो ही इज गोइंग भाई मेरे लिखा हुआ है तो यहाँ पे V4 लगाया हुआ है और ये जो V4 है वो किस रूप में यूज हो रहा है? ये जो V4 है वो वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी ING लगता है तो वहाँ पर भी V4 को यूज किस रूप में किया जाता है? वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। यानी टोटली भाषा में हमें यही समझना है कि V1 प्लस ING को हम लोग तीन रूप में देखते हैं।
कितने रूप में? 3 रूप में, एक जेरंड के रूप में, एक पार्टिसिपल और एक कंटिन्यूअस। अगर आपसे कोई पूछेगा कि V1 प्लस ING को जेरंड कब कहेंगे, तो अगर V1 प्लस ING को नाउन के रूप में यूज करेंगे तब हम जेरंड बोलेंगे, अगर V1 प्लस ING को एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तब हम पार्टिसिपल बोलेंगे, और अगर V1 प्लस ING को वर्ब के रूप में यूज करेंगे तब क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। अब हम लोग तीनों का एग्जाम्पल देखेंगे। जेरंड का एग्जाम्पल क्या होगा, पार्टिसिपल का एग्जाम्पल क्या होगा और कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल क्या होगा। तीनों के बारे में तो हम लोग समझ गए कि जेरंड कब कहेंगे, पार्टिसिपल कब कहेंगे, कंटिन्यूअस कब कहेंगे। अब हम लोग तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जैसे देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी डजंट लाइक माई टीचिंग। तो अब आपको ये बताना है पहले कि फर्स्ट एग्जाम्पल में पहले V4 कहाँ लिखा हुआ है, पहले बताइए। यानी ING कहाँ लगा हुआ है, तो सबको के दिमाग में जाएगा कि यहाँ पे टीच में ING लगा हुआ है, यानी यहाँ पे टीचिंग लिखा हुआ है, यानी यही V4 है। इस सेंटेंस में V4 कहाँ है, यहीं पे है। अब हमको ये बताना है कि ये V4 नाउन के रूप में आ रहा है यहाँ, कि एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, कि वर्ब के रूप में आ रहा है। अगर ये V4 नाउन के रूप में आएगा तब इसको हम लोग जेरंड बोलेंगे। अगर ये V4 एडजेक्टिव के रूप में आएगा तब इसको हम लोग पार्टिसिपल बोलेंगे। और अगर ये V4 यानी टीचिंग अगर वर्ब के रूप में यूज होगा इस सेंटेंस में तब इसको हम लोग क्या बोल देंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। चलिए देखते हैं क्या किस रूप में यूज हो रहा है, नाउन के रूप में कि एडजेक्टिव के रूप में कि वर्ब के रूप में। देखिए तो टीचिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, और टीचिंग से पहले यहाँ पे एक और सेंटेंस, एक और वर्ड आया हुआ है माई। भाई मेरे माई, आवर, योर, देयर, हीज, हर, इट्स, ये सब जो होता है वह एक प्रकार के एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यानी माई यहाँ पे एक प्रकार के एडजेक्टिव है। तो माई जब एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये माई जो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, तो नाउन के पहले हमेशा 3 चीज़ आता है। कितने चीज़? 3 चीज़। या तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, या तो नाउन के पहले आपका प्रीपोजिशन आएगा, या तो नाउन के पहले आर्टिकल आएगा। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो ना, तो नाउन के पहले 3 चीज़ आएगा, या तो एडजेक्टिव, या तो प्रीपोजिशन, या तो आर्टिकल। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि माई तो हमको पता है कि माई जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आ सकता है, तो फिक्स बात है कि नाउन ही ना आएगा। तो माई तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे V1 प्लस ING यानी V4 आ रहा है, यानी एडजेक्टिव के बाद फिक्स है कि यहाँ पे नाउन आना होगा। और नाउन के रूप में यहाँ पे कौन आ रहा है, तो नाउन के रूप में यहाँ पे टीचिंग आ रहा है। यानी यहाँ से हम लोग को ये समझना है बात कि ये जो टीचिंग है वो एडजेक्टिव, यानी माई एक प्रकार के एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद ये V4 आ रहा है, और जब एडजेक्टिव के बाद आ रहा है V4 तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? नाउन बोलेंगे। क्योंकि नाउन के पहले 3 चीज़ एडजेक्टिव, आर्टिकल या प्रीपोजिशन, तो एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आ सकता है। उल्टा समझना है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के बाद क्या आ सकता है भाई मेरे? नाउन ही आ सकता है ना। तो माई यहाँ एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद आगे नाउन आना चाहिए, तो नाउन यहाँ पे टीचिंग जो है वह नाउन के रूप में आ रहा है। और जब V1 प्लस ING या V4 नाउन के रूप में आए तब उसको क्या बोलते हैं? तब उसको हम लोग बोलते हैं जेरंड। तब उसको क्या बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी ये जो V4 है किस रूप में यूज हो रहा है? नाउन के रूप में यूज हो रहा है। और जब नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। और इसका एक हिंदी जो होगा वो ये होगा कि शी डजंट लाइक माई टीचिंग, वह हमको पसंद करती है लेकिन मेरे पढ़ाया हुआ को पसंद नहीं करती। चलिए आगे, जेरंड का एग्जाम्पल समझ गए। या एक और एग्जाम्पल बहुत सारा फेमस होता है, जैसे कोई बोल रहा है कि स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। ठीक है, तो कोई बोल रहा है कि स्विमिंग एज एन एक्सरसाइज, तो यहाँ पे देखिए तो V1 प्लस ING या V4 है, तो यहाँ पे V1 प्लस ING या V4 यूज हो रहा है, तो किस रूप में यूज हो रहा है? नाउन के रूप में कि एडजेक्टिव के रूप में कि वर्ब के रूप में? तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो नाउन के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि ये जो है वह सब्जेक्ट के रूप में आता है, और सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वह पार्टिसिपल का है। किसका है? पार्टिसिपल का है। जैसे देखिए आई सा ए बार्किंग डॉग,
मैंने एक भौंकते हुए कुत्ता को देखा। तो पहले ये बताइए कि इस पूरे एग्जाम्पल में कहाँ पे आपको V1 प्लस ING नज़र आ रहा है। तो आज भी बात है कि यहाँ पे नज़र आ रहा है बार्किंग में, बार्क में ING लगा हुआ है यानी ये V4 है। अब हमको ये पता करना है ना कि यहाँ पे जो V4 है वो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है कि नाउन के रूप में कि वर्ब के रूप में। अगर ये नाउन के रूप में आएगा तब ये जेरंड हो जाएगा, अगर ये एडजेक्टिव के रूप में आएगा तब पार्टिसिपल होगा, और अगर ये वर्ब के रूप में आएगा तब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो देखिए डॉग एक प्रकार के तो पता है आप लोग को कि नाउन होता है, और नाउन के पहले तीन चीज़ अभी जस्ट हम बताएं क्या क्या नाउन के पहले तीन चीज़ आ सकता है। या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो प्रीपोजिशन आएगा, या तो क्या आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है। तो देखिए तो डॉग नाउन है और नाउन के पहले तीन चीज़, तो नाउन के पहले तीन चीज़ यानी आर्टिकल आ सकता है। तो बताइए तो बार्किंग को कभी भी आप आर्टिकल बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि आर्टिकल तो फिक्स होता है कि ए एन और द, यही तीन को आर्टिकल होता है, चौथा कुछ नहीं होता है। तो बार्किंग को कभी भी आर्टिकल आप नहीं बोल सकते हो। तो ई वाला ऑप्शन तो पहले कट गया, ये आर्टिकल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं नाउन के पहले प्रीपोजिशन या तो एडजेक्टिव। अब दुई को हो सकता है ना, या तो ये प्रीपोजिशन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। तो बताओ मेरे भाई कि बार्किंग एक प्रकार के प्रीपोजिशन कभी होगा, नहीं होगा, तो ये भी कट गया। जब नाउन के पहले तीन चीज़ आता है और तीन चीज़ में दो चीज़ कट गया तो कौन सी आएगा, एडजेक्टिव है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यानी बार्किंग जो है वो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। और जब V1 प्लस ING या V4 एडजेक्टिव के रूप में आए तब उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। यानी यहाँ पे बार्किंग एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है और ये जो बार्किंग है वो क्या है, पार्टिसिपल है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग कंटिन्यूअस का एग्जांपल देखते हैं। तो कंटिन्यूअस के एग्जांपल में जैसे कंटिन्यूअस को तो आसान है, टेंस में भी आप लोग जानते होंगे कि ही इज़ गोइंग, ही इज़ कमिंग, तो कमिंग गोइंग ये सब वर्ब के रूप में यूज होता है। और जब V1 प्लस ING या V4 को हम लोग वर्ब के रूप में यूज करें तो उसको क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूअस बोल देते हैं। जैसे ही इज़ टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, तो जनरली सी बात है कि यहाँ पे जो टीचिंग है वो वर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक है, और जब V1 प्लस ING को हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। चलिए आगे, यानी टोटली भाषा में हम समझ गए कि V1 प्लस ING को तीन रूप में यूज करते हैं, जेरंड, पार्टिसिपल और कंटिन्यूअस। जब V1 प्लस ING को हम लोग नाउन के रूप में यूज करेंगे तब जेरंड बोलेंगे। जब V1 प्लस ING को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तब पार्टिसिपल बोलेंगे। और जब V1 प्लस ING को या V4 को किस रूप में यूज करेंगे, वर्ब के रूप में यूज करेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। और आपका तीनों का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे,